2025 की शुरुआत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और एरिथमेटिकली पावरफुल इजराइल के बीच गंभीर तनाव जारी है, जिसका ऐतिहासिक आधार 1979 के बाद से न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल जियोपॉलिटिकल कंपटीशन रहा है। तेरह जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स तेहरान, इस्फहान, नतांज और फोरदाओ पर हवाई हमले शुरू किए, जिसमें कथित तौर पर मुख्य न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स, IRGC कमांडर्स और मिसाइल सिस्टम कंट्रोल फैसिलिटीज निशाने पर थीं। इनमें IDF एवं अमेरिकन कोऑपरेशन से हुए हमलों ने ईरान की एनरिचमेंट कैपेसिटी को महीनों तक पीछे धकेल दिया, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया। इस हमले के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल के हाइफा, टेल अवीव और बीरशेबा जैसे शहरों पर सेजिल मिसाइल्स और ड्रोन्स की गर्मबारी शुरू की, जिससे सोरोका हॉस्पिटल समेत कई बुनियादी ढांचों को बड़ा नुकसान पहुंचा और 29 इजरायली, साथ ही 900 से अधिक सशस्त्र बल एवं नागरिक घायल हुए। इसी दौरान हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हौथी रिवोल्ट्स ने अरब फ्रंट से इजराइल पर हमले तेज किए, जबकि ईरान ने कतर स्थित अल उदेद अमेरिकन बेस पर प्रतिकूल निशाने साधे। यह हमला प्रतीकात्मक था, लेकिन तनाव और बढ़ा। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में मोसाद के कोवर्ट ड्रोन स्ट्राइक्स भी प्रोमिनेंट रहे, जिसने ईरानियन सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर्स को क्षति पहुंचाई और बड़े एयर रेड्स को सुगम बनाया। वॉर ने ईरान में टेलीकॉम नेटवर्क्स और इंटरनेट सर्विसेज को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप टेलीग्राफिक कनेक्टिविटी टूटी और स्टारलिंक जैसी सर्विसेज आपातकालीन रूप से सक्रिय की गईं। आम नागरिकों पर इसका प्रभाव व्यापक रहा। ईरानियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार 600 से 974 नागरिक मारे गए और 3400 से अधिक नागरिक घायल हुए, जबकि इजराइल में कम से कम 29 नागरिकों की मौत और 3200 से अधिक नागरिक घायल हुए। 12 दिनों की हिंसक प्रतिक्रियाओं के बाद 23 से 24 जून को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कटारी मीडिएशन में एक कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर की घोषणा की। इजराइल ने इसे स्वीकार कर लिया, जबकि ईरान की तरफ से आधिकारिक सहमति न दिए जाने की जानकारी रही। अधिकारी कहते हैं कि टकराव तभी ठंडा होगा जब इजराइल पहले प्रभावी सीज फायर पर डटे रहेंगे। 24 जून को रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लवरोव ने इस कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर का स्वागत किया, लेकिन इसकी दीर्घकालिक स्थायित्व पर संशय जताया। वहीं तेल की वैश्विक कीमतों में कमी आई। नतीजतन भयानक सुरक्षा खतरों से राहत की भावना उभरी। चूंकि दोनों पक्ष वॉर सीज फायर वायलेशंस के आरोप लगा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट सस्पेंशन तेजी से बहस में उलझा हुआ है। ग्लोबल कम्युनिटी ने इजराइल की कार्रवाई को इंटरनेशनल लॉ वायलेशन बताते हुए कड़ी निंदा की। वहीं यूएसए, यूके और जर्मनी इजराइल के राइट टू डिफेंस का समर्थन कर रहे हैं। इंडिया और अन्य देशों ने सीज फायर का स्वागत किया और पीस इनिशिएटिव में योगदान की इच्छा जताई। यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जैसे UNOHCR ने अस्पतालों पर हुए हमलों की आलोचना की और तत्काल सस्टेनेबल डायलॉग शुरू करने का आग्रह किया। भविष्य की चुनौतियां स्पष्ट हैं। ईरान इजराइल टेंशन्स फिर उबल सकती हैं यदि न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल डिफेंस और रीजनल पावर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मूलभूत बिंदु अनसुलझे रहे। साथ ही प्रॉक्सी ग्रुप्स हिजबुल्लाह, हौथी, हमास की भागीदारी इस संघर्ष को और जटिल बनाती है। ऑयल, गैस तथा फाइनेंशियल मार्केट्स पर स्थायित्व नजर रखने की फिलहाल वैश्विक कंसेंसस है, लेकिन मिडिल ईस्ट में कभी भी नए मोड़ की आशंका बनी हुई है, जब तक गंभीर पॉलिटिकल एवं न्यूक्लियर नेगोशिएशंस सफलतापूर्वक पुनः शुरू नहीं होती। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपका दोस्त बंटी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए #WeAreGoBoundary।